हेलो गाइस यार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक पे जिसका नाम है यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक। आज इस हुक के बारे में जानने वाले हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हुक है। आप इसको आगे जाके बहुत यूज़ करने वाले हो। तो पिछली वीडियो में मैंने बात किया था जो है यहाँ पे रिएक्ट डॉम के बारे में, सिंगल पेज एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं। तो यार आज की वीडियो में यूज़ कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देने वाला हूँ जिससे आपको थोड़ा सा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। देन हम उसके बाद कोडिंग पे जाने वाले हैं। ओके गाइस, तो यार यही है मेरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास एक मेन ऐप डॉट जीएस करके एक कंपोनेंट है जहाँ से एक डेटा जो है कि एक जो डेटा है हमारा वो चाइल्ड 3 में जा रहा है। ठीक है, वो चाइल्ड 3 में हम अपने डेटा को क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं और डायरेक्ट पास कर रहे हैं। हमारे पास फर्स्ट है ऐप डॉट जीएस के बाद हमारे पास चाइल्ड 1 है, उसके बाद चाइल्ड 2 है, उसके बाद चाइल्ड 3 है। तो जो हमारा चाइल्ड 1 कंपोनेंट है उसका चाइल्ड कौन है, चाइल्ड 2 है, और चाइल्ड 2 का चाइल्ड कौन है, चाइल्ड 3 है। तो सोचो यार, हम लोग यहाँ से डेटा यहाँ पे भेज रहे हैं चाइल्ड 3 में। तो आप बोलोगे तो इसको हम लोग प्रॉप्स के जरिए भेज सकते हैं। ठीक है, हाँ आप प्रॉप्स के जरिए इजिली भेज सकते हो, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम कोडिंग में देखेंगे क्यों कितना टाइम लगेगा, क्या क्या इतना लंबा प्रोसेस भी है। अगर मान लो यहाँ पे हमारे पास 100 कंपोनेंट्स होंगे तो हमें कितनी बार जो है प्रॉप्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, जो हमारा बार बार जो है लेना पड़ता है। ठीक है, वो मैं आपको करके बताऊंगा तब इजीली समझ आएगा। यहाँ पे अब इसी डेटा को डायरेक्टली किसी भी चाइल्ड में एक्सेस करना हो तो आप कैसे करोगे। तो हम करेंगे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल। ठीक है, तो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का प्रोसेस कैसे चलता है वो भी आप समझ लीजिए यहाँ पे। तो फर्स्ट यहाँ पे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हम बनाते हैं और हमें जो भी डेटा वेटा यहाँ पे पास करना होता है वहाँ पे हम करते हैं, एंड देन हम उसको प्रोवाइड करते हैं जिसको प्रोवाइड करना होता है, और जिसे हम प्रोवाइड करने के बाद तभी ना यूज़ करेंगे, एंड देन उसे हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे जहाँ भी हमें यूज़ करना होगा। ठीक है, तो यही प्रोसेस चलता है। इसको हम अगर प्रैक्टिकली समझे तो उसका कोडिंग में जाना पड़ेगा, तो हम अभी कोडिंग में चलेंगे। लेकिन आप ये प्रोसेस को समझ लीजिए कि हमें अगर यहाँ पे चाइल्ड 3 नहीं, यहाँ चाइल्ड 100 भी हो सकता है, और वहाँ से ऐप डॉट जे से डेटा चाइल्ड 100 में भेजना हो तो वो हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट से ईजिली भेज सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने VS कोड में और वहाँ ईजिली प्रैक्टिकली समझते हैं। ओके गाइस, तो यार मैं आ चुका हूँ VS कोड पे और यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने app.js करके एक यहाँ पे कंपोनेंट बनाया हुआ है। अभी तो है मैंने यहाँ पे प्रॉप्स के जरिए सारे डेटा मैं भेजा हूँ। अभी मैंने किया क्या है पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। app.js के अंदर मैंने कंपोनेंट 1 को इंपोर्ट किया हुआ है और यहाँ पे मैंने कंपोनेंट 1 को यहाँ पे आप देख सकते हो रेंडर भी कराया हुआ है, मतलब शो भी कराया हुआ है। और लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैंने यूज स्टेट बनाया हुआ है। यूज स्टेट में मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो एक डेटा डिक्लेयर किया, एक सेट डेटा। अभी सेट डेटा को मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा के अंदर अभी वैल्यू मैंने अमेजिंग रखी हुई है जो कि एक स्ट्रिंग वैल्यू है। ओके, और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको रिटर्न करा दिया है और इस डेटा को डेटा के नेम से ही पास कर दिया है। जो हमारा ये डेटा है इसको डेटा के नेम से कंपोनेंट 1 में पास किया है। ओके, ये करने के बाद मैंने क्या किया है, कंपोनेंट 1 में आप जाओगे तो देखो कंपोनेंट 1 ने क्या किया है, कंपोनेंट 2 को अपना चाइल्ड बना लिया है। यहाँ पे देखो कंपोनेंट 2 को अपना चाइल्ड बना लिया है, और कंपोनेंट 2 ने क्या किया है, कंपोनेंट 3 को अपना चाइल्ड बना लिया है। ठीक है, और कंपोनेंट 3 के बाद हमारा कोई कंपोनेंट नहीं, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, तो अभी मैंने कंपोनेंट 1 में क्या किया है, तो कंपोनेंट 1 में जो मैंने यहाँ पे डेटा भेजा है उसको यहाँ पे एक्सेस किया है। यहाँ पे आप देखो मैंने उसको यहाँ पे एक्सेस किया है। कैसे एक्सेस किया है, डिस्ट्रक्चरिंग के द्वारा, या तो आप प्रॉप्स के द्वारा भी एक्सेस कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है डिस्ट्रक्चरिंग का इस्तेमाल करके अपने डेटा को एक्सेस किया है। ओके, तो यहाँ पे मैंने अब रिटर्न कराया है, एंड देन यहाँ पे मैंने क्या किया, अपने डेटा को शो करा दिया। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो कंपोनेंट 2 मैंने बनाया है जो कि मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया है। अब वही डेटा को मैं सेंड कर रहा हूँ। अभी मैंने डेटा को कंपोनेंट 1 में कहीं यूज ही नहीं किया, ओनली बस सेंड कर दिया डायरेक्ट, क्योंकि मुझे यूज तो कंपोनेंट 3 में न करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे कंपोनेंट 1 में लाना पड़ेगा, फिर कंपोनेंट 2 में लाना पड़ेगा। अब मैंने कंपोनेंट 2 में भी लाया। कैसे लाया, यहाँ से डेटा को भेजा, देखो डेटा के नेम से इस डेटा को यहाँ पे भेज दिया कंपोनेंट 2 में, और कंपोनेंट 2 में भेजा तो कंपोनेंट 2 में सिंपली यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे सोचो डेटा को, उसी डेटा को एक्सेस किया और यहाँ पे कंपोनेंट 3 में भेजा। कंपोनेंट 3 में कैसे भेजा, यहाँ पे कंपोनेंट 3 को मैंने इंपोर्ट किया हुआ है। ओके, अब कंपोनेंट 3 में हम जाएंगे तो देखो मैंने कंपोनेंट 3 में भी डेटा को यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग के द्वारा एक्सेस किया है, एंड देन कंपोनेंट 3 को भी क्या किया है, यहाँ पे वैल्यू इक्वल्स टू करके डेटा को शो किया है। यहाँ पे मैंने शो किया है, यहाँ पे मैंने किसी दूसरे कुछ इंपोर्ट करके दूसरा कंपोनेंट को सेंड नहीं किया है, यहाँ पे मैंने खुद उसको यूज़ किया है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने लास्ट में यहाँ पे इसको यूज़ किया है। ओके, तो अभी हम यहाँ पे आपको सब कुछ समझा दिया मैंने अभी तक क्या किया है। ठीक है, तो अभी ये प्रोसेस है, यूज़ कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ये है हमारा जो कि डिस्ट्रक्चरिंग, हमारा प्रॉप्स के जरिए जो है हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, हमारा डेटा सेंड हो रहा है। ओके, अब हम इसको
npm स्टार्ट मैंने कर दिया। तो यहाँ पे हम ब्राउजर पे आते हैं, यहाँ पे मैंने रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे देखो मेन कंपोनेंट आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, अगर आपको डाउट हो तो यहाँ पे दिखा देता हूँ। मेन कंपोनेंट मैंने यहाँ पे h2 बनाया हुआ है और यहाँ पे कंपोनेंट 1 के अंदर अभी हमने कंपोनेंट 1 को शो करा है, ठीक है, तभी ना ये पूरा शो हो रहा है। और यहाँ पे मैंने कुछ CSS लिखी जो कि स्मॉल CSS है, अभी मैं आपको शो कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो मेन कंपोनेंट मैंने यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे कंपोनेंट 1 रेंडर हो रहा है, उसके बाद कंपोनेंट 2 रेंडर हो रहा है, क्योंकि दोनों ये कंपोनेंट 1 का चाइल्ड कंपोनेंट 2 रेंडर हो रहा है, कंपोनेंट 2 का चाइल्ड कंपोनेंट 3 रेंडर हो रहा है, जिसके अंदर हमारी वैल्यू एक्सेस हो रही है अमेजिंग। और ये अमेजिंग कहाँ से आ रहा है, मेन कंपोनेंट से आ रहा है, ये अमेजिंग मेन कंपोनेंट से आ रहा है app.js से, ओके। तो यही मैं बता रहा हूँ, तो कितना लंबा प्रोसेस करना पड़ रहा है हमें, पहले जो है यहाँ से डेटा भेजना पड़ रहा है, फिर यहाँ से भेजना पड़ रहा है, फिर यहाँ से भेजना पड़ रहा है, फिर यहाँ से भेजना पड़ रहा है। अगर ऐसे 100 होगा तो आपको कितना भेजना पड़ेगा, ये आप सोचिए। इसलिए इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे लिए रिएक्ट ने प्रोवाइड किया है यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक। इसका इस्तेमाल करके हम ईजिली कितने भी कंपोनेंट में कहीं से भी डायरेक्टली अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ओके। तो ये कैसे करेंगे, तो फर्स्ट हम यूज स्टेट के यहाँ पे ऐसे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अभी क्रिएट करना है, तो हम यूज कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट नहीं करेंगे, हमें यहाँ पे क्रिएट करना है, तो हम क्रिएट कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे क्या किया, इंपोर्ट कर लिया। तो यहाँ पे सबसे टॉप पे लिखते हैं फंक्शन से भी पहले यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्स्ट और जो भी आपके क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का नेम होगा। तो लेट से मैं यहाँ लिख देता हूँ कनेक्ट, ठीक है, ये मेरे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का नेम होगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरह से मैं यूज़ कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को इस्तेमाल करूँगा और ये इजीली हमारा बन गया, ठीक है। अब आप बोलोगे हो गया, नहीं, अभी तो मैंने इसको क्या किया है, यहाँ से इंपोर्ट किया और अभी अपने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का नेम दिया। लेकिन उससे पहले अभी मैं सब कुछ जो है हमारा प्रॉप्स का है डेटा, उसको सब हटाने वाला हूँ जो मैंने प्रॉप्स के जरिए अभी तक भेजा है, ठीक है। तो प्रॉप्स वाला साइड यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ये मैंने यहाँ से क्लियर किया। अभी तक कंपोनेंट 1 को बस शो करा है, प्रॉप्स नहीं भेज रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ से कंपोनेंट 1 से जो हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं डिस्ट्रक्शन के द्वारा, इसे भी हटाएंगे। यहाँ से जो डेटा शो कर रहे हैं यहाँ से ये भी हटा देंगे, वरना आप लोग बोलेंगे अभी भी वही हो रहा है। तो पहले हमें यहाँ पे सब क्लियर कर लेते हैं, बिकॉज देन आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, यहाँ से इसे भी हटाते हैं एंड यहाँ इसे आपके सामने सब हटा रहा हूँ मैं, इसे भी सेव कर दिया। और कंपोनेंट 3 में क्या किया, जो मैंने वैल्यू एक्सेस की थी, और यहाँ पे अभी हार्ड कोड कर देते हैं, ठीक है। अभी यहाँ कर देते हैं नल। अभी मैं वैल्यूज़ को नल किया हूँ और यहाँ से जो डेटा एक्सेस किया हूँ, क्योंकि अभी कुछ सेंड भी नहीं कर रहा हूँ तो एक्सेस क्या करूँगा, अभी सेव कर दिया। ओके, अभी सब एकदम क्लियर है, ओके। तो ओके, यहाँ पे मैंने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट क्या किया, नेम मतलब कि कनेक्ट करके एक कनेक्ट नेम से एक क्रिएट कॉन्टेक्स्ट बनाया। एंड देन उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें अपने डेटा को प्रोवाइड करना है। फर्स्ट मैंने क्या बोला था, क्रिएट करना है। अगर आपको ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा भी आपके दिमाग में याद होगा, ठीक है। तो अभी हम इसको प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड कैसे करते हैं, हमें यहाँ पे कनेक्ट देना है जो भी हमारा नेम होगा, ठीक है। हमने कनेक्ट दे दिया और हमें यहाँ पे लिखना है डॉट प्रोवाइडर। मैंने आपको बताया था ना प्रोवाइड करना होता है। ओके, हम यहाँ पे ऐसे बनाएंगे डॉट प्रोवाइडर एंड देन हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे ओके हाँ, तो ऐसे हम यहाँ पे बना सकते हैं। और यहाँ पे हम अपना ये हमारा S2 चला जाएगा और यहाँ पे कंपोनेंट 1 यहाँ पे प्रोवाइड क्या करना है, यहाँ पे ये देना है, ठीक है। तो अगर लेट्स से अगर आपको प्रोवाइड करना है, हाँ, तो हमें वैल्यू के नेम से आप दे सकते हो, लेकिन अभी डेटा से भी दे सकते हो। तो हमें डेटा लिखूंगा मैं यहाँ पे, और यहाँ पे अपना जो भी हमें डेटा प्रोवाइड करना है यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन यार यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेट डेटा भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, कि अगर कहीं आपको सेट कराना हो, अभी सेट को मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको सेट कराना हो, जैसे कि आप कोई इनपुट फील्ड लेना चाहते हो, कि जैसे ही मैं इनपुट फील्ड में कुछ टाइप करूँ तो हमारा डेटा कंपोनेंट 3 के द्वारा वैल्यू को शो किया जाए, तो आप ये भी कर सकते हो सिंपली सेट इनपुट को क्रिएट करके, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने इनपुट क्रिएट भी किया है, सेट डेटा का इस्तेमाल किया है, वहाँ भी आप थोड़ा सा कोड देख सकते हो, वरना ये बहुत ईजी है, ठीक है। ये आपको खुद से ट्राई करना है, ओके। तो यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया एंड देन मैं क्या करूँगा, अब मैंने प्रोवाइड तो कर दिया, अब मैं डायरेक्ट यूज़ कर सकता हूँ नहीं। अगर हम लेट से कंपोनेंट, यहाँ पे मैंने कंपोनेंट 1 क्या किया, इंपोर्ट किया, तो क्यों कैसे इंपोर्ट कर पा रहा हूँ मैं, बिकॉज मैंने एक्सपोर्ट किया है। तो किसी चीज़ को लेने के लिए हम यहाँ पे सिंपली इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, ओके। मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट लगाया और यहाँ पे हम इसको ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पे पास करेंगे, ठीक है। डिफॉल्ट नहीं कर सकते क्योंकि बिकॉज एक ही डिफॉल्ट रहता है एक कंपोनेंट में, जो कि हमारा डिफॉल्टली जाता है, जैसे app.js हो गया यहाँ पे। जैसे app.js कहाँ यूज़ हो रहा है, हमारे index.js में यूज़ हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। इसे फोल्डर स्ट्रक्चर की वीडियो मैंने बात किया था। और यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, डेटा नहीं, हमें यहाँ पे कनेक्ट लिखना है, ठीक है। जो भी हमारा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट
क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का जो भी हमारा नेम होगा। ओके, अब मैं सेव करूँगा। अब हमें कंपोनेंट 3 में इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। आप कंपोनेंट 3 बोले तो चाइल्ड 3 भी बोल सकते हो। ओके, तो अब हमें कंपोनेंट 3 में इसको इस्तेमाल करना है। ओके, तो हम इसको कैसे करेंगे, तो मैं कंपोनेंट 3 में आ जाता हूँ। तो उससे पहले जो मैंने इसको एक्सपोर्ट किया है कनेक्ट को, उसको पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कट करूँगा, यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट क्या करना है, इंपोर्ट हमें करना है कनेक्ट को, और ये हमारा कनेक्ट 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 ये रहा, ठीक है। तो मैं कनेक्ट को इंपोर्ट किया, कहाँ से किया, डॉट ऐप कंपोनेंट से, मतलब कि ऐप डॉट जैसे हमने इंपोर्ट किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक कॉन्स्ट बना लेंगे, और यहाँ पे कॉन्स्ट किसी तरह कैसे किसी चीज़ को इंपोर्ट करते हो, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे सिंपली हमें यहाँ पे इंपोर्ट। ओके, तो यहाँ पे हम करेंगे माई वैल्यू के नेम से, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यूज़ कॉन्टेक्स्ट लिखूँगा, यूज़ कॉन्टेक्स्ट। अब देखो जैसे मैंने यूज़ कॉन्टेक्स्ट लिखा, हमारा यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है, ये देखो, ठीक है। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें जो भी इंपोर्ट करना होगा, क्या करना है, हमें कनेक्ट को लेना है, ठीक है। मतलब जो भी हमें यूज़ करना हो, इंपोर्ट नहीं, जो भी हमें यूज़ करना हो। ओके, तो मैंने यूज़ किसको किया, कनेक्ट वाले अपने कनेक्ट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट कर लिया, मतलब कि यूज़ कर लिया। यहाँ पे कैसे यूज़ किया मैंने यूज़ कॉन्टेक्स्ट को, अगर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन याद होगा तो मैंने उसमें बताया था। फर्स्टली हम फर्स्ट यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं, देन हम इसको प्रोवाइड करते हैं। देखो यहाँ मैंने प्रोवाइड यहाँ भी किया। ओके, यहाँ पे देखो प्रोवाइडर, एंड देन यहाँ पे मैंने यूज़ कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल करके यूज़ किया, एंड देन यहाँ पे मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। अभी देखो सेव करूँगा, तो देखो अगर आप ब्राउज़र पे चलोगे तो यहाँ पे देखो वैल्यू इक्वल्स टू नल आ रही है, बिकॉज हमने यहाँ पे क्या किया, नल की जगह हमें यहाँ पे लिखना है, हमें लिखना क्या है, माई वैल्यू को लिखना है। माई वैल्यू को यहाँ पे शो कर देंगे, एंड देन यहाँ पे सेव कर देंगे। एंड देन सेव करने के बाद अगर हम यहाँ पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो हमारी वैल्यू क्यों नहीं है, हमारी वैल्यू क्यों नहीं आई। ओके, लेट्स सी app.js में। ओके गाइस, तो यार हमारा जो है यहाँ पे प्रॉब्लम इस वजह से आ रहा है, मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने डेटा लिखा है, और मैंने थोड़ा सा प्रॉप्स की वजह से यहाँ पे मैंने डेटा लिख दिया, लेकिन ये थोड़ा सा मैच हो गया सिंटेक्स। लेकिन यहाँ पे हमें वैल्यू प्रोवाइड करना है, कि यहाँ पे सिंपली एक वैल्यू ही इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जो कि हमें कौन सी वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है ना, तो जो भी हमारा वैल्यू का कौन सी वैल्यू प्रोवाइड करनी है यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे ये नहीं कि आप सिंपली एक यहाँ पे कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हो, आपको एरे यहाँ पे जो भी प्रोवाइड करना हो, स्ट्रिंग, फ्लोट, इंटीजर, जो भी आपको प्रोवाइड करना हो आप इजीली यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। अभी मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक यूज स्टेट का यहाँ पे डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि है हमारा अमेजिंग। अब देखोगे ब्राउजर में तो मेन कॉम्पोनेंट, कॉम्पोनेंट 1, कॉम्पोनेंट 2, कॉम्पोनेंट 3 एंड हमारे यहाँ पे वैल्यू इक्वल्स टू अमेजिंग शो कर रहा है। हमारा अमेजिंग हमने क्या कर लिया, ले लिया, और ये ईजिली मैंने अपने क्रिएट कॉन्टेक्ट से ले लिया। अब आपको कंपोनेंट 3, कंपोनेंट 4, कंपोनेंट 5 कहीं भी यूज़ करना है, आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कंपोनेंट 1 की जगह अगर आपको दिखाऊँ, अगर कंपोनेंट 1 भी इंपोर्ट नहीं करोगे ना तो भी यहाँ पे शो करेगा। मतलब कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, अगर यहाँ पे हम कंपोनेंट 3 कर दें, ठीक है, अभी देखो app.js में मैं कंपोनेंट 3 कर दिया, और ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंपोनेंट 1 को इंपोर्ट करोगे तभी जो सब आपस में कनेक्ट है, नहीं, आप डायरेक्टली कंपोनेंट 3 को भी रेंडर कराओगे अपने app.js में, तो भी आपकी वैल्यू शो करने वाली है, ठीक है। अभी कंपोनेंट 1 के नेम से, लेकिन फाइल हमारे कंपोनेंट 3 तो कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे कंपोनेंट 1 रहेगा तो भी सही से वर्क करेगा। सेव करूंगा यहाँ पे मैं, और सेव करने के बाद यहाँ पे जाऊँगा तो देखो ब्राउजर में कंपोनेंट 3 के बाद हमारी वैल्यू अमेजिंग यहाँ पे एक्सेस हो रही है, तो हम सिंपली एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। वापस इसको कंपोनेंट 1 कर लेते हैं, और एक बार आपको मैं CSS फाइल भी शो कर देता हूँ। सब CSS फाइल सिंपल है, हमने यहाँ पे कुछ कमेंट में थोड़ा सा पैडिंग और मार्जिन मैंने यहाँ पे दिए, बिकॉज यहाँ पे देखो थोड़ा सा यहाँ पे आगे लोग बड़े हुए हैं और थोड़ा सा एक तरह से चाइल्ड की तरह लग रहे हैं, ठीक है, पैडिंग और मार्जिन की वजह से, ठीक है। अभी मैंने सिंपली कलर दे दिया है, बैकग्राउंड कलर, एंड सिंपली क्लास नेम के द्वारा यहाँ पे सबको स्टाइलिंग कर दिया। क्लास नेम कहाँ मैंने प्रोवाइड किया है, देखो डिव में सबको अंदर से डिव के अंदर सबको क्या कर दिया है, एक्सेस मतलब कि डाल दिया डिव के अंदर, और यहाँ पे क्लास नेम दे दिया है। तो मैं क्या कर पा रहा हूँ, स्टाइलिंग को चेंज कर पा रहा हूँ। तो ये सिंपली से हम क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को इसी तरह यहाँ पे यूज़ करते हैं, और आपको कुछ भी प्रोवाइड करना तो आप क्रिएट कॉन्टेक्स्ट से इजीली किसी भी कंपोनेंट प्रोवाइड कर सकते हो। एक बार मैं समराइज कर देता हूँ सब कुछ। ओके, तो यहाँ पे आप देखो फर्स्ट मैंने क्या किया, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट किया है, यहाँ पे इस्तेमाल किया है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का एक नेम दे दिया, यहाँ पे मैंने यूज शीट बनाया है, यहाँ पे आप कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हो डेटा। अभी मैंने अमेजिंग प्रोवाइड किया है यहाँ डेटा के नेम से, यहाँ पे वैल्यू देते हैं, वैल्यू के नेम से आपको जो भी डेटा प्रोवाइड करना हो, जो भी डेटा प्रोवाइड करना हो यहाँ पे आप दे सकते हो नेम,
मैंने डेटा को प्रोवाइड किया और यहाँ पे सिंपली क्या किया, एक्सपोर्ट किया कनेक्ट को। और आपको अगर कंपोनेंट 2 में आपको इस्तेमाल करना है तो आप यही सेम करके क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो कंपोनेंट 2 में। कंपोनेंट 2 में क्या लिखोगे, इंपोर्ट कनेक्ट, और यहाँ पे सिंपली इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और लेकिन मुझे कंपोनेंट 3 में इस्तेमाल करना है एकदम चाइल्ड, एकदम लो लेवल पे, यहाँ पे सबसे छोटा चाइल्ड जो है, ग्रैंड चाइल्ड बोल सकते हो, ठीक है। उसको यहाँ पे हमें वहाँ पे इस्तेमाल करना है। कैसे, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, कनेक्ट को इंपोर्ट किया। कनेक्ट हमारा ऐप से आ रहा है। कनेक्ट है क्या, कनेक्ट हमारा एक क्रिएट कॉन्टेक्स्ट है जो हमने बनाया था। ओके, तो यहाँ पे मैंने सिंपली इसकी वैल्यू को शो कर दिया। तो यार सिंपल था ये। अब आपको ये बहुत ही आगे काम आने वाला है। जब आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो आपके और सिंटेक्स क्लियर हो जाएंगे। कोई भी डाउट तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो। और आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।